अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारा क्लिप नंबर 4 है वीक 10 के असम्बली लैंग्वेज का। तो अभी तक हमने कुछ प्रोसीजर्स की बात की है और हमने डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की एप्लीकेशंस को देखा कि हमारे पास प्रोसीजर में हमारे काम को कैसे मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंड इट इज़ अबाउट अरेज। यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे रिलेटेड टू अरेज। हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं इस वीक में। वी आर जस्ट गिविंग यू एन इंट्रोडक्शन कि अरेज हैं क्या और असेंबली लैंग्वेज में अरेज कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो क्या? तो अब हमारे पास यहाँ पर हम बात करेंगे वन डायमेंशनल अरे की। क्लियर हो गया? जैसे अब हमारे पास बाकी प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेजेस में हमारे पास अरेज हम बना सकते हैं। हम यहाँ पर भी बड़ी आसानी से अरेज को क्रिएट कर सकते हैं। आपको याद होगा जब हम इंट्रोडक्शन दे रहे थे असेंबली लैंग्वेज का और जब हमने वेरिएबल्स की बात की थी तो वहाँ पर हमने अरेज को भी इंट्रोड्यूस कराया था। थोड़ा सा ज़्यादा इन डेप्थ जाएंगे, कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे जैसे डुप्लीकेट ऑपरेटर वगैरह है। फिर हम थोड़ा सा एक इसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे आज, सिंपल प्रॉब्लम्स को, ताकि हमें समझ आ जाए। अच्छा, अरेज का कॉन्सेप्ट वही है। यहाँ पर आप कहेंगे कि जी इंडेक्स ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हुआ, तो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डिफरेंट होता है, बट इट मेक्स नो डिफरेंस। अगर आप यहाँ पर इंडेक्स ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपका एलिमेंट भी ज़ीरो आएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर वन से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर भी वन आएगा। तो इट मेक्स नो डिफरेंस, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर की हम कहते हैं कि ये ऑर्डर्ड है, क्योंकि हमारे पास ये फर्स्ट सेकंड थर्ड के सीक्वेंस से आता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात पहले भी बताई थी, जब भी हम अरे को डिक्लेयर करते हैं तो ये मेमोरी में कंसेक्टिव लोकेशंस पे इसके हर एलिमेंट आता है, और दैट इज़ वाई हम इसे ऑर्डर्ड भी कहते हैं। ठीक हो गया? अब हम देखते हैं आगे ज़रा। यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल दी है, बेसिकली दो एग्ज़ाम्पल्स हैं। अच्छा, यहाँ पर एक तो एग्ज़ाम्पल है कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास अरे डिक्लेयर हम कैसे करते हैं असेंबली लैंग्वेज में। अच्छा, वैसे ही डिक्लेयर करते हैं जैसे हमारे पास एक वेरिएबल डिक्लेयर होता है। उसमें हमारे पास सबसे पहले वेरिएबल का नाम आता है, फिर हमारे पास स्पेस हमने कितनी एलोकेट करनी है वो आती है, और फिर हमारे पास एलिमेंट्स की वैल्यू आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल का नाम है वो मैसेज है। डीबी हमारे पास डिफाइन बाइट आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच एलिमेंट्स हैं तो ये हर एलिमेंट को स्टोर करने के लिए मेमोरी में वन बाइट ऑफ लोकेशन को, वन बाइट की लोकेशन को लोकेट करेंगे। ठीक हो गया? ये दूसरी एग्जांपल है जहाँ पर हमारे पास अरे का नाम है डब्ल्यू, और यहाँ पर डब्ल्यू के अलावा कोई और भी आप नाम रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और डी डब्ल्यू का मतलब है डिफाइन वर्ड। आपको जैसे पता है कि हमारे पास एक सिंगल करेक्टर 8 बिट लेता है, तो ये दो करेक्टर्स पे कंसिस्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास 16 बिट्स लेंगे, जैसे 1 और 0। तो इसके लिए हमें हर एलिमेंट के लिए 16 बिट्स चाहिए। तो आपके पास जब आप यहाँ पर डी डब्ल्यू कर देते हैं यहाँ पर, तो ये आपके पास तमाम जो एलिमेंट्स हैं ये मेमोरी में 16 बिट्स यानी दो लोकेशंस को ऑक्यूपाई करेंगे अगर एक एक बाइट की लोकेशन होगी। ठीक है? अच्छा, हमारे पास जो ये फर्स्ट एड्रेस होता है, ठीक है, ये आपके पास क्या होता है? बेस एड्रेस होता है। क्लियर हो गया? ये आपके पास बेस एड्रेस होता है, और आपके पास जो नाम होता है, जैसे आपके पास ये मैसेज है और ये आपके पास डब्ल्यू है, ये आपके पास वेरिएबल के नेम्स हैं। तो बेसिकली इट होल्ड्स द बेस एड्रेस। बेस एड्रेस का मतलब है दैट इज़ द स्टार्टिंग एड्रेस जहाँ से आप बाकी अरेज को हम एक्सेस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ बड़ी क्लियरली मेंशन हुई है। हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसी एग्ज़ाम्पल को हम देख लें, ये डब्ल्यू वाली एग्ज़ाम्पल को, कि हमारे पास एक अरे डिक्लेयर हुई हुई है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरे पास जो मेमोरी में डब्ल्यू का एड्रेस है वो क्या है, वो है दिस 200H। ठीक है? ये 16 बिट का एड्रेस है क्योंकि ये हेक्साडेसिमल में है। 4 हेक्सा करेक्टर्स आए हैं, दिस मीन्स कि हमारे पास हर एक करेक्टर को, हेक्सा करेक्टर को 4 बिट्स चाहिए होती हैं। तो हमारे पास 16 बिट का एड्रेस है और डब्ल्यू में ये है। ठीक हो गया? तो हमारे पास ये पहली लोकेशन को रेफ़र कर रहा है। ठीक है? पहले आइटम जो है अरे का उसको रेफ़र कर रहा है। अब चूंकि ये वर्ड है तो मुझे दो ऐड करना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पर हमने दो ऐड किया तो हमारे पास ये एक नया क्या आ गया, ये चीज़ आ गई। सिमिलरली इस तरह आप देखते जाएं तो ये हमारे पास
पास क्या है, मल्टीपल हमने इसमें अरे की वैल्यूज़ को शामिल कर लिया है। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक और ऑपरेटर है दैट इज़ कॉल्ड डुप्लीकेट ऑपरेटर। अच्छा, डुप्लीकेट ऑपरेटर एक बड़ा यूज़फुल ऑपरेटर है, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे पास जो हमारी प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट होती है समटाइम्स हमें बहुत सारी वैल्यूज़ को डुप्लीकेट करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अभी एक अनइनिशियलाइज्ड अरे बनाई है, तो अभी मतलब इट कैन बी ऑफ 100 आइटम्स, ठीक है। तो वहाँ पर अब हम 100 आइटम्स को कैसे हैंडल करेंगे, या इससे ज़्यादा को हम कैसे हैंडल करेंगे, या हमने सेम वैल्यू की हमने अरे बनानी है, उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो उसके लिए हमें डुप्लीकेट ऑपरेटर एक बड़ा यूज़फुल ऑपरेटर है। इसका साइंटिक्स कुछ इस तरह है, आपके पास DUP जो है ये आपके पास एक रिज़र्व वर्ड है। ये इससे पहले आपने ये लिखना होता है कि आपने कितनी दफ़ा वैल्यू को रिपीट करना है। अभी हम एग्जांपल करेंगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। जैसे नाम से ज़ाहिर हो रहा है ये इस वैल्यू को डुप्लीकेट करेगा कितने टाइम्स, हमारे पास जितना हमारा रिपीट काउंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल गैमा इज़ द नेम ऑफ द वेरिएबल जिसमें हम ये करना चाह रहे हैं। चूँकि यहाँ पर मोर देन वन वैल्यू आ रही है तो हम इस गैमा को हम अरे कंसिडर करेंगे, ठीक हो गया। हम चाहते हैं कि हमारे पास एक अरे हो जिसमें हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हो, 100 लोकेशंस हो, और हर लोकेशन की जो वैल्यू हो वो 0 हो, ठीक है। तो फिर हम सिंपली ये वाला साइंटिक्स लिख देंगे। इसमें अगर आप देखें हम क्या कर रहे हैं, DW हमारे पास, DW जो है हमारे पास क्या है, वो हमें ये बता रहा है कि हमने कितनी साइज़ हमने मेमोरी में रिज़र्व करना है या उसके लिए एलोकेट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास डिफाइन वर्ड आ रहा है विच मीन्स कि हम यहाँ पर 16 बिट्स को रिज़र्व करेंगे फॉर ईच एलिमेंट, ठीक है। और हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं, 100 एलिमेंट्स हैं। तो हमारे पास 16 यानी 2 बाइट्स रिज़र्व हो जाएंगी फॉर एवरी एलिमेंट फॉर 100 लोकेशंस। और उस हर लोकेशन में जो हम इनिशियलाइज़ कर रहे हैं हम उसे क्या कर रहे हैं, उसमें 0 रख रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर एक और एग्जांपल अगर आप देखें, यहाँ पर हमने एक और एग्जांपल लिए, इसमें हमने इसका नाम रखा है डेल्टा, ठीक है। डेल्टा इज़ द नेम ऑफ द अरे, फिर हमने उसमें DB कर दिया, यानी हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, हर लोकेशन का साइज़ 8 बिट्स करना चाह रहे हैं। नंबर ऑफ़ लोकेशंस हमारे पास कितनी होंगी, 212, और हम इसे अनइनिशियलाइज्ड रखना चाह रहे हैं, यानी हमारे पास इसमें कोई भी वैल्यू नहीं होगी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या रह जाएगी, अनइनिशियलाइज्ड रह जाएगी, ठीक है। लोकेशन ऑफ अरे आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लोकेशन ऑफ अरे फाइंड आउट करने का यहाँ पर एक सिंपल सा एक तरीका गिवन है। इसको थोड़ी सी मैं लोकेशन ऑफ अरे फाइंड आउट करने का बड़ा तरीका, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। अगेन हम इस पे एग्जांपल करेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर आपके पास पोजीशन है, यहाँ पर अगेन इंडेक्स में आपने 0 से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक हो गया। तो क्योंकि हमारे पास जो नेम होता है इट होल्ड्स द बेस एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पर ये S जो है बेसिकली ये एक सिंपल सा फार्मूला है जो आपको ये बता रहा है कि आपके पास अगर मेरे पास ये DW हो तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और अगर DB हो तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पर ये क्लियरली लिखा हुआ है वर्ड अरे और बाइट अरे में जो आपके पास डिफरेंस आएगा आपने उसे कैसे हैंडल करना है। अच्छा, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं, क्योंकि अरे की स्पेशलिटी यही है कि आप किसी भी एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने किसी ख़ास एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि मेरे पास जो अरे का नाम है वो A है, क्लियर हो गया। अगर मैं उसके थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, जो भी अरे का नाम होगा वो लिख दूँगा, और यहाँ पर मैं 2 उसके साथ ऐड कर दूँगा, और S की वैल्यू क्या होगी, अगर ये है बाइट अरे 1 तो यहाँ पर ये 1 होगा, और अगर ये बाइट अरे 2 है तो ये हमारे पास A+4 आ जाएगा, ठीक हो गया। अभी ये चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी थोड़ी देर में जब हम एग्जांपल को देखेंगे। सिमिलरली आप अरे के किसी भी एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं बाय रिमेंबरिंग दिस फार्मूला। अच्छा, हमारे पास एक सिंपल सी 2 एग्जांपल्स हैं जो जिसे हम नेक्स्ट क्लिप में ले जाते हैं, ठीक है। तो हमारा क्लिप नंबर 4 जो है वो यहाँ पर एंड हो रहा है, असेंबली लैंग्वेज के वीक नंबर 10 का। थैंक यू।